स्वीकारला आहे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आज की स्टोरी में डायलॉग भी है, ड्रामा भी है और हाँ, थोड़ा सा डेंजर भी है। एक तरफ है बॉलीवुड के 3 बड़े दिग्गज जिन्हें उनके चाहने वाले बादशाह खान, सिंघम देवगन, बागी श्रॉफ कहते हैं, और दूसरी तरफ है सरकार का डंडा, महाराष्ट्र एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। मामला इतना भर है कि इलायची की आड़ में कहीं पान मसाला का प्रचार तो नहीं किया जा रहा था। तो साहब, कहानी में ट्विस्ट भी है, टेंशन भी है, ट्रेजेडी भी है। कैसे? चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा माजरा समझाती हूँ। दरअसल एफडीए ने एक विज्ञापन को लेकर फिल्म एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए ने आरोप लगाया है कि ये विज्ञापन एक प्रतिबंधित निजी पान मसाला का इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रचार है। नोटिस में तीनों से विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर सफाई मांगी गई है। एफडीए के मुताबिक विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए ब्रांड नेम, डायलॉग्स और उसका प्रेजेंटेशन एक निजी ब्रांड को पान मसाला से जोड़ने का संदेश देता है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को गुमराह करने वाले इस पान मसाला विज्ञापन पर सफाई देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इन 15 दिनों में इन तीनों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो इन तीनों पर 50-50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सारा मसला सरोगेट विज्ञापन का है। तो अब आप कहेंगे कि मैडम, ये सरोगेट विज्ञापन किस चिड़िया का नाम है? समझिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि आखिर ये किस बला का नाम है। मान लीजिए किसी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जिसका टीवी पर या दूसरे माध्यमों पर विज्ञापन करना या उसका एडवर्टाइजमेंट करना प्रतिबंधित है, तो कंपनी उसी ब्रांड नेम से कोई और प्रोडक्ट बनाकर बाजार में लॉन्च करती है, जैसे इलायची, माउथ फ्रेशनर, सोडा या मिनरल वाटर। फिर विज्ञापन में इसे दूसरे प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता है, लेकिन विज्ञापन का अंदाज, पैकेजिंग, लोगो, रंग और ब्रांड नेम ऐसा होता है कि लोगों को तुरंत उस प्रतिबंधित प्रोडक्ट की ही याद आएगी। यानी सामने कुछ दिख रहा है लेकिन ब्रांड की पहचान किसी और प्रोडक्ट की याद दिलाएगी। इसी वजह से इसे सरोगेट यानी कि इनडायरेक्ट विज्ञापन कहा जाता है। तो महाराष्ट्र एफडीए को भी इसी बात का शक है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। उनकी माने तो विमल गुटखा बनाती और बेचती है। इलायची के नाम पर किया गया इसका विज्ञापन राज्य में प्रतिबंधित चीज का सरोगेट प्रमोशन लगता है और इसीलिए इन तीनों से जवाब मांगा गया है। It's about a Vimal product. Vimal has been in the process of manufacturing, selling of gutka also. Now they are not manufacturing here, but during our investigation, search and seizure operations, we have found at many places Vimla product is being sold as gutka also. The advertisement which is there is claims that there is something ilaichi or something else is a surrogacy to the prohibited item in the state of Maharashtra. That's why we have called for explanation on that ground. देखिए, अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि मैडम सिर्फ विज्ञापन करने पर तीनों स्टार्स को नोटिस देना और उन पर एक्शन लेने की भला क्या जरूरत पड़ गई? तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। दरअसल कानून कहता है कि विज्ञापन करने वाले तब तक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जब तक वो ये साबित ना कर दें कि उन्होंने विज्ञापन पर दस्तखत करने से पहले पूरी सावधानी बरती थी। अगर किसी विज्ञापन पर कोई सवाल उठता है तो सबूत पेश करने की जिम्मेदारी सेलिब्रिटी की भी होगी। एफएसएस के 2018 के नियम ये साफ कहते हैं कि विज्ञापन के दावे सही और गुमराह ना करने वाले होने चाहिए। एफएसएस एक्ट की धारा 53 के तहत खाने पीने की चीजों के भ्रामक विज्ञापन में शामिल किसी भी व्यक्ति या पार्टी पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 21 के तहत झूठा प्रचार करने पर 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना मुमकिन है। इसके साथ ही सेलिब्रिटीज पर विज्ञापन करने पर 1 से लेकर 3 साल तक का बैन भी लगाया जा सकता है। तो इन तीनों स्टार्स की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि देश में इन तीनों की बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। खासकर युवाओं में इनका कितना ज्यादा क्रेज है। महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पादों के प्रोडक्शन, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और बेचने पर 1 साल के लिए रोक लगाई गई है। 12 जून को एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके गुटखा, तंबाकू या फिर निकोटीन वाले कोई भी पान मसाला और इसी तरह के तमाम जो बैन प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं उनसे जुड़े मामलों में मकोका लगाने का निर्देश भी दिया था। एफडीए के इस एक्शन के बाद महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध भी लगा। और चलिए अब आपको बताते हैं उस मंदिर के बारे में जहां की मुख्य पुजारी कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला होती है। ये मंदिर केरल के अलपुझा में हरिपैड के पास है। मन्ना रसला नागराज मंदिर, जिसमें रहस्य, आस्था और प्रकृति तीनों का अद्भुत मेल है। ये मंदिर 16 एकड़ के घने जंगलों में घने पेड़ों और झाड़ियों के बीचों बीच है। यहाँ नागों की लगभग 30,000 पत्थर की मूर्तियां हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर को पारंपरिक केरल शैली में बनाया गया है। इसमें लकड़ी की नक्काशी और ढलानदार छत का इस्तेमाल हुआ है। किसी किस्म का कोई कंक्रीट का ढांचा यहाँ नहीं है। वहीं मंदिर की मुख्य पुजारी को मन्नारसला अम्मा कहा जाता है। परंपरा के मुताबिक मंदिर के इल्लम यानी कि परिवार की सबसे बड़ी बहू ही यहाँ नागराज की मुख्य पुजारी होती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ मिलने वाली हल्दी का प्रसाद त्वचा से जुड़े रोग को दूर करता है। ये मंदिर जिस जंगल में है वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का भी शानदार उदाहरण है। भारतीय संस्कृति और धर्म का अहम सिद्धांत है कि यहाँ हर जीव को विशेष माना जाता है। नागराज की पूजा भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी उसी परंपरा का हिस्सा है। यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन हमने आपको खास तौर पर इस मंदिर के बारे में बताया। और इसी के साथ देखिए घंटी बज रही है और पाठशाला में आपसे फिर होगी मुलाकात। कब? कल न्यूज़ की पाठशाला में। तो मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर होगी मुलाकात।